नांदेड़ में पार्लिमानी इंतखाबात अब सहरुखी होने जा रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के खिलाफ अब समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के लिए किला समझा जाने वाला नांदेड़ पार्लिमानी हलका अब खुद कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ा कर रहा है। नांदेड़ में अशोक चौहान से मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए समाजवादी पार्टी ने बीएसपी के साथ मुश्तरका उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है। समाजवादी पार्टी की जानिब से साबिक डिप्टी मेयर अब्दुल समद सेठ पीर के रोज अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। होटल अतिथि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी के रियासती कारगुजार सदर सैयद मोइन ने अब्दुल समद सेठ के नाम का ऐलान किया। बीएसपी और समाजवादी पार्टी की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में सैयद मोइन ने अशोक चौहान पर आरएसएस के लिए काम करने का संगीन इल्जाम आयद किया। इन्होंने मुसलमानों को सियासत में नजरअंदाज करने को आरएसएस की पॉलिसी का हिस्सा ही करार दिया। वहीं बीएसपी के जिला सदर मनीष कावड़े ने भी दलितों और मुसलमानों के साथ हो रही नाइंसाफी के लिए अशोक चौहान को ही जिम्मेदार करार दिया। इन्होंने कहा कि वंचित आघाड़ी भी आरएसएस के लिए ही काम कर रही है। समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल समद सेठ ने अशोक चौहान पर रास्त आरएसएस का नुमाइंदा होने का इल्जाम लगाते हुए इसके सबूत भी पेश किए और सदमे के साथ इस बात का इजहार भी किया कि बरसों से कांग्रेस का साथ देने के बावजूद मुसलमानों और दलितों को अपना सियासी हक कांग्रेस से छीन कर लेने की नौबत आ गई है। नांदेड़ से समाजवादी पार्टी के मैदान में आ जाने से मुकाबला अब सहरुखी हो गया है। बीएसपी और समाजवादी पार्टी के मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों और दलितों के जमा हो जाने से बीजेपी और कांग्रेस का खेल बिगड़ने का भी इम्कान जताया जा रहा है। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी अपने तमाम नेताओं के आदेश के अनुसार नांदेड़ के लोकसभा के इंतखाबात में उम्मीदवारी का ऐलान जनाब अब्दुल समद साहब का ऐलान हम करते हैं। अभी आपके सामने कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा तो हमारा सामने जो है वो डेवलपमेंट का है, सबसे बड़ा मुद्दा सुरक्षा का है, सबसे बड़ा मुद्दा करप्शन का है, सबसे बड़ा मुद्दा हमको यहाँ की जनता ख़ासतौर से दलित और मुसलमान और जो वंचित लोग हैं इन तबक़ात को उनका हक़ दिलाना है, इंसाफ के साथ में दिलाना है। ये हमारे हुकूक़ की लड़ाई है, तालीम की लड़ाई है, एजुकेशन की लड़ाई है, रोज़गार की लड़ाई है। इन लड़ाई को हम लोग लड़ने जा रहे हैं। इसे नांदेड़ की अवाम से मैं ख़ास तौर से अपील करूँगा, निवेदन करूँगा कि आप लोग हमारे साथ में आइए। ये जो नांदेड़ लोकसभा का चुनाव है, अभी मेरे पत्रकार भाइयों ने बताया है कि दो दिग्गज नेता यहाँ लड़ रहे हैं। आप यहाँ टिक पाओगे कि नहीं? एक नेता जो हमारे सबके सामने एक बड़ा आदर्श बन के खड़ा है और जो दूसरे नेता का आपने नाम लिया है वो आदर्शवादी है। अरे ये लोगों का तो ये खानदानी धंधा बन चुका है कि ये राजकारण में हमेशा ही सत्ता में रहेंगे। इनका ये बिजनेस है। इनको हमारे आम जनता से, आम आवाम से, गरीब लोगों से इनको कोई ताल्लुकात नहीं है। ये लोग, इन्होंने अपना खानदानी धंधा बना के रखा है। ये लोग चाहते हैं कि हम हुकूमत करते रहे और गुलामों को गुलामी बनाते रहे। तो मैं यहाँ पे सपा बसपा का जो हमारा उम्मीदवार है, यहाँ पे सारे आवाम के एक बात जहन में आ चुकी है कि आज तक हमारे मुस्लिम भाइयों को कहीं पे भी सीट दे के उनके साथ में न्याय नहीं हुआ है। हमारे दलित भाइयों को साथ में उनको कभी भी उनके हकों की लड़ाई इन्होंने कभी भी नहीं लड़ी है। सिर्फ इनको आश्वासन दिया गया है, इनको धोखा दिया गया है। आज तक डेवलपमेंट के नाम पे इन्होंने सिर्फ हमारे साथ में, हमारे भावनाओं के साथ में सिर्फ इन्होंने खेल खेला है। तो सभी बहुजन समाज के लोग इनको आने वाले समय में बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी और सपा के उम्मीदवार को चुन के इनको सबक सिखाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करूंगा। यहाँ पे 3 मीटिंग वंचित आघाड़ी से हो चुकी है और आवाम के ये ख्याल में आ चुका है कि 3 मीटिंग होने के बाद अगर सभी अम्बेडकरवादी एक जगह आ सकते हैं तो वंचित आघाड़ी इसके लिए क्यों समय लगा रही है? आज तक उन्होंने क्यों नहीं जवाब दिया? कहीं ये किसी के इशारे पे तो काम नहीं कर रहे हैं? ऐसी एक शंका आशंका आवाम के दिलों में छा चुकी है। एक चर्चा शुरू हो गई है, ये चर्चा हमें सुनने मिल रही है। तो बिल्कुल इस बार सारा बहुजन समाज आवाम इस धोखे में नहीं रहते हुए अपने वोट को ज़ाया नहीं करेगी। यहाँ हमारे नेता अबू आसिम आज़मी साहब ने एक सीट मांगा। जो लोग यहाँ के सेकुलर पार्टी के जिम्मेदार हैं, आखिर तक एक सीट मांगा। सिर्फ एक सीट इसलिए नहीं दी गई कि वो मुस्लिम को देंगे और उनको एलर्जी है मुसलमानों से। 48 सीट दिए हैं उन्होंने महाराष्ट्र में। मुझे बताइए आप उसमें से एक भी मुस्लिम सीट है क्या?
ये लोग जब वोट मांगने आते हैं पार्लियामेंट के तो मोदी से डराते हैं, शेर आ रहा है, और आज कह रहे हैं मोदी को रोकना है, फिर कल योगी को रोकना है। कब तक डराएंगे आप दलितों, मुसलमानों को, माइनॉरिटीज़ को? हम अपना फैसला अपने हाथ में लेके लड़ेंगे, हम जंग लड़ेंगे, हम अपना वजूद बताएंगे और इंशाअल्लाह हम अपनी कामयाबी दर्ज पाएंगे, हम कामयाब होके रहेंगे। और हम कब तक आपको वोट ये डालते रहेंगे? आप हमें सत्ता में भागीदारी दलितों को, मुसलमानों को, वंचितों को देंगे कि नहीं देंगे? हम हमारा हक छीनना चाहते हैं, वो देना नहीं चाहते, हम लड़ के लेंगे। और मैं ये कहता हूँ बीटिंग का जो इल्ज़ाम लगाते हैं, अरे भाई इल्ज़ाम लगाने में क्या है? तुम आरएसएस की एक ए टीम बीजेपी है और तुम बी टीम नहीं हो सकते क्या? सवाल का जवाब है, उसका सबूत है मेरे पास। कुसुम ताई प्रोग्राम में जब उन्होंने आदर्शवादी लोगों का, आदर्शवादी ने वो जो सुदर्शन चैनल का वो प्रोग्राम लिया था, तो क्या समझ के, मैंने इससे पहले भी सवाल का जवाब मांगा था कि वो प्रोग्राम आपने अपने सभागृह में अपने बनाए हुए कुसुम ताई सभागृह में वो लोगों ने आपकी कोसों तारीफें की हैं। क्यों की हैं? क्या वजह है? कि इसलिए कि आपका ताल्लुक उनसे है।